हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि हम लोग सेकेंड मेथड को हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल की थी। उस एग्जांपल में थोड़ा सा एंड पे इशू आ रहा था, कोई एरर कैलकुलेशंस में। जैसा मैंने आपको कहा था कि कोई लिखने में कोई मिस्टेक हो सकती है, आप इसको देख लीजिएगा। वो मैंने एज ए टास्क आपको कह दिया था कि आपको देख लेना। टाइम ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैं उस वक्त देख नहीं सका जल्दी में। तो मैं सबसे पहले तो आपको प्रीवियस टास्क जो है जब भी दिए होते हैं, या तो मैं फेसबुक पे वो उनका जो है वो रिज़ल्ट अपलोड करता हूँ, या फिर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। टास्क डिस्कस करना ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले टास्क के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि उम्मीद है आपने वैसे वो कर लिया होगा। आप लोगों ने तो वो गलती नोट भी कर ली होगी, मुझे तो उस वक्त पता नहीं लगा वो गलती हो गई थी। वो बेसिकली हुआ ये था कि मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखें, ये वो प्रीवियस पेज है। लास्ट वीडियो में हमने ये किया था, ये आइट्रेशन 2 वगैरह और ये सारा यहाँ तक। इसमें यहाँ तक हम कर सके थे। मैंने आपको कहा था इससे आगे आप खुद कीजिएगा। यहाँ पे कोई एरर या कोई ऐसा चांस है कि कुछ आ गया, मिस्टेक हुई है कोई, तो वो आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा। लेकिन वो हुआ ये था बेसिकली, जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे रिलेटिव एरर बजाय इसके कि कम हो, वो तकरीबन कांस्टेंट रहा था, या यूँ कह लें बढ़ गया था, समझें। तो तब मैंने सोचा कि कोई मिस्टेक हुई है। उस टाइम मिस्टेक जो हुई थी वो ये हुई थी कि जब मैंने पेज पीछे से आगे किया था तो मैंने ये माइंड में मेरे ये वाली जो रीडिंग थी वो यही थी कि 0.06165 है। लेकिन ये असल में ऐसे लिखी हुई थी, पीछे मैंने तेज़ी में जब रीड की तो 0.06165 ऐसे करके थ्री ऐसे करके लिखा हुआ था। तो वो ऐसे पता ही नहीं लगा सही तरह से, यानी कि वो 7 था असल में। तो वो ऐसे करके लिखा हुआ था, या ये वाला ऊपर से आगे हुआ था, तो ऐसे मैं 7 समझ गया तेज़ी में। वो रीडिंग में यानी कि जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वरना ये सारा ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। सेकंड आइट्रेशन में एरर की परसेंटेज 0 हो जानी है। तो इसी वजह से मैं सोच रहा था कि एरर क्या हुआ। खैर ये तो लास्ट टाइम की बात है, उम्मीद है इसको आपने कर भी लिया होगा। आज हमने एक और एग्जाम्पल करनी है। तो आज एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल को मुझे देख लेने दें कौन सी की जाए। हाँ जी, ये एग्जांपल ठीक है। एक ये एग्जांपल मैंने जो है आज सिलेक्ट की थी, और ये मैंने ख़ास आज एक रिसर्च करके ये एग्जांपल जो है वो सिलेक्ट की है। इस एग्जांपल को कराने का मकसद ये है कि इसमें मैं कोशिश यही करूँगा कि इस एग्जांपल में आज की जो मैं कराऊँ उसमें मैं गैस वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपको, सेकंड में क्योंकि डबल गैस यूज़ होता है तो आपके माइंड में शायद काफ़ी क्वेश्चनिंग आ रही हो इस बारे में, तो वो क्वेश्चनिंग भी क्लियर करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल इक्वेशन, सिंपल, वेरी सिंपल। ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन को वो कहता है सेकंड मेथड के ज़रिए सॉल्व करें, और मुझे कोई डिटेल्स वगैरह नहीं बताएगी किसी भी किस्म की। ना ही कोई उसने मुझे इनिशियल गैस बताया, ना ही कुछ और इंटरवल्स वगैरह कुछ नहीं। तो सबसे पहले जब इनिशियल गैस ना पता हो, सबसे पहले तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब मैंने जो काम करना है सबसे पहले वो ये है कि इसका तो मैंने एक टेबल ड्रॉ करना है। जैसे कि हम टेबल ड्रॉ करते हैं, मैं इसके अंदर टेबल छोटा ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसने गैस कहाँ पे चेंज करना है। आपने 1 का इंटरवल या हाफ का इंटरवल रख के, आपने 0.5 का इंटरवल रख के मैं आज ड्रॉ करता हूँ। लेट ये देखें, अगर ये मैं ले लूँ टेबल एक्स का, और ये नीचे मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। अगर मैं यहाँ पे एक्स लूँ -3, तो मेरे पास इसमें मैंने -3 जब सब्सटीट्यूट कर किया एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 74 आ रही है। जब मैं इसके अंदर ऊपर -3 से आगे मैंने 0.5 का इंटरवल लिया, तो -3 के बाद -2.5, 2.5 -2.5 पे मैं लेता हूँ इसकी वैल्यू, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 31.56 पॉजिटिव की, ये भी पॉजिटिव की। अब मैं लेता हूँ -2 पे 8। अब मैं लेता हूँ -1.5 पे -3.4375।
अब मैं लेता हूँ -1 पे। ये देखें यहाँ पे इसने वैल्यू भी चेंज कर लिया, ओवर करने वाली बात ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी वैसे ही लिखना चाह रहा हूँ एक दो आगे भी, क्या कहीं दोबारा पॉजिटिव वगैरह तो नहीं हो रही है। ये देखें -0.5 पे, फिर मैं लेता हूँ इसको 0 पे भी ले लेता हूँ। ये देखें 0 पुट किया, ये टर्म भी 0, ये भी 0 होगी -10 पे। ये नेगेटिव में मैक्सिमम -10 तक ही जाएगा। इसके बाद ये दोबारा जो है अबव ऊपर को जाने लग जाएगा, क्योंकि जब ये x बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो ये टर्म सबसे बड़ी टर्म ये बढ़ेगी, तो इसमें से बाकी चीज़ें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन ये चीज़ जब बढ़ने लग जाएगी तो नेगेटिव से ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, दोबारा ये अब ऊपर को जाएगा। इक्वेशन देख के ये बातें अगर आप लोग गैस कर सकते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो आप लोग फिर एक अच्छे मैथमेटिशियन। ये चीज़ें आप लोगों को गैस करनी आनी चाहिए। इस स्टेज पे आप लोग हैं, इक्वेशन देख के पता लग जाना चाहिए कि ये कितनी दफ़ा रूट में से गुजरती है। जैसे अभी ये अंदाज़ा लगाया कि ये इक्वेशन जो है अब नज़र आ रहा है कि ऊपर को दोबारा जाएगी। अब एक दफ़ा ये फिर रूट में से पास होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये -10 है। और अगर मैं इसको मेरे यहाँ तक ही रखता हूँ और यहाँ पर ये मेरे जो है वो रूट इसके बीच में एक है इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे इसने अपना साइन चेंज किया f(x) की वैल्यू ने, तो इसका मतलब है -2 से -1.5 के दरमियान में कोई रूट मौजूद है। एनीवे मैं आप लोगों को इसका एक अगर ग्राफ बना के दिखाऊँ, लेट से ये ग्राफ इसके अंदर मैं बनाने लगा हूँ। ये मेरे पास x और y एक्सिस हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ यूँ बनती है, ऐसे u की तरह। जब मैंने इसका ग्राफ प्लाट किया तो मेरे पास कुछ यूँ वैल्यू आई। अभी हम ये कह रहे थे कि मैंने ये 0 पे, इसके बाद ये यहाँ पे माइनस, अगर मैं 0 पे जो है इसकी वैल्यू -10 तक जाती है। 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो -10 तक जाती है। उसके बाद में ये बहुत मतलब -20 तक नहीं जाएगी, बहुत थोड़ा सा इसी तरह जाएगी, थोड़ा सा जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये ऊपर जाएगी। इसकी एक रफ सा स्केच मैंने बना रहा हूँ। तो इसके अंदर बात करने का मकसद ये है कि एक दफ़ा यहाँ पे भी आया, एक दफ़ा यहाँ पे। तो मैं ये बताने लगा हूँ कि आपने जो है असाइनमेंट के तौर पे और अपने आपको चेक करने के लिए आपने ये वाला जो है वो गैस सेलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर आपको मैं भी एक और जो है वो असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन देता हूँ, आपने उस तरह सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई इशू आए या आपका आंसर मेरे से डिफरेंट आ रहा है, या कोई मतलब कि कोई ऐसा इशू आ रहा है, आंसर तो चले रूट की वैल्यू तो डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई और वैल्यू है, यहाँ पे कोई और है, लेकिन दोनों पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। खैर अगर आप उसके अंदर सॉल्व करते हैं, इश्यूज आते हैं, तो आप मेरे साथ शेयर करें और आप उसको जो है वो हमें बताएंगे, तो आप डेफिनेटली आपके इशू को ऊपर जो है वो है गौर करेंगे और आपको इसका आंसर कर देंगे। अब आगे बात करते हैं। मैं ये वाला गैस ले लेता हूँ, आपने ये वाला लेना है। यहाँ पे मतलब आगे से चेक करना है, 0 से आगे, 0 से +3 तक जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी एक दफ़ा फिर, तो फिर आपने इसका गैस ले लेना है। बिल्कुल इसी तरह ही चेंज होगी, एक किस्म की ऐसे ही होंगी कि जैसे मैं 0 के बाद +0.5 पुट करूँ तो ये आएगा, फिर प्लस भी करूँगा तो ऐसे ही आएगी। ये आपने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये देखनी है, ठीक है। खैर यहाँ पे टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है, आगे चलते हैं। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ये मेरे माइंड में आ गई बात, ये मैं करना चाह रहा था कि अगर देखें मैं गैस कौन कौन सा लूँ। यहाँ पे मैंने 2 गैस लेने, एक इनिशियल गैस लेना है और एक उससे प्रीवियस गैस। सबसे पहली बात तो मैं इनिशियल गैस कौन सा लूँ। आम रूटीन में अगर बात करूँ, देखिए मैं ऐसे गैस लेता हूँ कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसने वैल्यू चेंज की, तो आप उस जहाँ पे वो वैल्यू चेंज करे उससे प्रीवियस को आप मैं इनिशियल गैस ले लेता हूँ। लास्ट केस में भी मैंने इसी तरह किया था, सेकेंड मेथड का ही था वो भी क्वेश्चन, इवन जो भी मैंने आपको दिखाया भी था पहले, उसमें भी मैंने इसी तरह किया। जहाँ पे उसने वैल्यू चेंज की मैंने उसको लिया और उससे प्रीवियस वाले को लिया। अब आज मैं चाहता हूँ कि चलें वो केस तो हो ही गया, अब थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं कि तब क्या होता है, क्या आंसर जो है वो आता है या ऐसे जो है वो आंसर नहीं आता। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको चेंजिंग करना चाहता हूँ इसमें कुछ, तो उसमें देखें मैं आमतौर पे इसको इनिशियल गैस लेता हूँ x0, लेकिन आज मैं जब ये आगे वैल्यू चेंज करती है इसको इनिशियल ले लेता हूँ, और जब ये वैल्यू नहीं चेंज करती, यानी कि ऐसे कह लें
कि मैं अगर एक इंटरवल बनाना चाहूँ कि इस इंटरवल में, जैसे बाइसेक्शन मेथड में हमने इंटरवल बनाए थे, तो मैं अगर इंटरवल बनाना चाहूँ तो इसमें से इंटरवल क्या बनेगा, देखते हैं। इंटरवल देखें -2 पे ये वैल्यू चेंज करती है, ठीक है। और चलें 1 का ले लेते हैं डिफरेंस, बल्कि इसको छोड़ें, 1 का डिफरेंस लेते हैं। ये यहाँ से 1 का जैसे हम पहले लेते होते थे बाइसेक्शन वगैरह के केस में, लेट से मैंने -2 पे चेक की तो 8 आ रही है, -1 पे चेक की तो ये -8 आ रही है, -2 पे 8 एंड -1 पे -8। तो मैंने क्या कहा, -2 से -1 जो है ये इसका इंटरवल है और इसके अंदर कहीं ना कहीं पे जो है वो रूट लाई करता है। अब मुझे पता लग गया कि ये एक इंटरवल है और इसके अंदर कहीं ना कहीं रूट लाई करता है। तो मैं क्या करूँगा कि अब अगर मुझे ये नॉर्मल केस की मैं बात कर रहा हूँ, आम तौर पे मैं इसी तरह करता रहा हूँ कि इसको इनिशियल गैस ले लेता हूँ जिसमें वैल्यू चेंज नहीं करती, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं ये करने लगा हूँ कि पूरे के पूरे इंटरवल को लेने लगा हूँ, मतलब जहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो, लेट से यहाँ पर ये देखें पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर नेगेटिव हो गई, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जो नेगेटिव है उसको मैं इनिशियल गैस ले लेता हूँ, इनिशियल गैस x0 के तौर पर, और जहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई उसको मैं उससे प्रीवियस गैस ले लेता हूँ, x-1 प्रीवियस गैस। तो अगर उसको मैं प्रीवियस गैस ले लूँ तो देखते हैं कि अब क्या होता है। पिछले केसेस में मैंने सेकंड के अगर मैं 2 गैस लेता था तो वो दोनों तब लेता था जब वैल्यू चेंज नहीं हुई। प्रीवियस केस जो मैंने लिया था क्वेश्चन का, आज जो मैंने आपको दिखाया जो लास्ट टाइम किया था पिछले एपिसोड में, उसमें यही था ना कि हम गैस लिया या पिछले तो इस तरह जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज हुई नेगेटिव नेगेटिव को दोनों ले लिए या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव के आमतौर। अब आपको एक ऐसा गैस आज दिखाने लगा हूँ, जब मैं इंटरवल लेता हूँ तो क्या ये काम करता है या नहीं काम करता, तो ये देखते हैं। एक गैस हमने नेगेटिव पे ले लिया, एक गैस हमने पॉजिटिव पे ले लिया, क्या ये जो है वो जल्दी कन्वर्जेंस देगा, क्या इसके हम अंदर एक ही आइट्रेशन में जो है वो हम बहुत जल्दी आंसर के करीब पहुँच जाएंगे या फिर हम आंसर के दूर जाने लग जाएंगे। अब आज हमने ऐसा काम करके देखना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये x0 मेरे पास आ गया है -1, x0 मेरे पास -1 और x-1 जो है वो मेरे पास आ गया है -1 -2, ठीक है। ये मैंने जैसे ऊपर लिया है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, फार्मूले की डिमांड है मेरे पास फार्मूले की डिमांड है मेरे पास कि मुझे क्या फाइंड चाहिए होता है, वो मैं फार्मूला भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। x अगर मैं नॉट है तो 1 फाइंड करना चाहता हूँ फर्स्ट आइट्रेशन में, दिस इज़ आइट्रेशन 1 स्टार्ट हो चुकी है, आइट्रेशन 1। तो x1 अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो x1 मेरे पास क्या है, x0 माइनस f ऑफ x0 इंटू x0 माइनस x-1 डिवाइड बाय f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x-1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मुझे आपको पता है कि दोनों के फंक्शन सही होते हैं, तो सिंपली मैं सबसे पहले f ऑफ x0 फाइंड कर लेता हूँ, f ऑफ x0 फाइंड कर लेता हूँ, दोनों के मुझे फंक्शन चाहिए। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले क्योंकि इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन देख लेते हैं फिर बाद में दोबारा ऊपर कर लें। इक्वेशन क्या है, मेन इक्वेशन x⁻⁴, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे x0 फाइंड करें तो -1 पुट करेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे x आ रहा था वहाँ वहाँ पे मैंने वो सब्स्टिट्यूशन कर दी उसकी x की वैल्यू की -1 की, तो मेरे पास आंसर -8 आ रहा है। f ऑफ x0 का आंसर क्या आ गया मेरे पास, -8 आ गया। अगर मैं अब f ऑफ x-1 का फंक्शन भी फाइंड कर लेता हूँ, नेगेटिव फंक्शन भी, f ऑफ x-1 का जो आ रहा है मेरा आंसर, तो वो कैसे आएगा कि अब मैं -1 -2 की जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा। x-1 का फंक्शन फाइंड कर रहा हूँ तो x-1 की वैल्यू क्या है, प्रीवियस गैस की वो -2, तो -2 मैं इसमें इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने -2 प्रीवियस इक्वेशन में जब पुट किया तो इसका मेरे पास +8 आंसर आ रहा है।
ये आंसर तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं शुरू शुरू में, ये देखें जो जो हमने पुट किया वैसे वैसे ये भी निकले होते हैं बेसिकली तो खैर तो ये अब बातें तो कई दफ़ा हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब हम पहली आइट्रेशन में x1 फाइंड करने के लिए तैयार हैं। एक्स नॉट की जगह मैं क्या लगाऊंगा, ये -1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह मैं क्या लगाऊंगा, -8 इंटू एक्स नॉट क्या है -1, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस 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 प्लस 2 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है मेरे पास -8 एंड -8, ये भी -8 हो गया। क्यों -8 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसका आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो है सॉल्व आउट करने के बाद -1.5। एरर्स वगैरह जो आप हैं ये कैलकुलेशंस में एरर्स में आप कई दफ़ा कहता हूँ कि हो सकते हैं एरर कैलकुलेशंस में, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है वो तेज़ी में या कोई वैल्यूज़ वगैरह आगे पीछे हो जाएं तो वो इशू नहीं है। मेन इशू अगर तब आएगा जब मैं गलत जो है वो आपको तरीका समझा दूँ या कोई ऐसी बातें बताऊँ जो कि लॉजिक पे बेस नहीं करती। मैं जहाँ पे जो भी बातें करता हूँ, अगर आप लोग अभी तक मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं या फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे बातें रिसर्च करके करता हूँ, ऐसे ही बातें यहाँ पर नहीं हो रही होती हैं। तो एरर्स वगैरह जहाँ पे आने होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें एरर पे हो सकती हैं, जहाँ पे नहीं है वो नहीं है। खैर ये बातें तो होती रहती हैं, साथ साथ आगे फर्दर चलते हैं। मैं आइट्रेशन 2 की तरफ चलता हूँ। आइट्रेशन 2 पेज सेट कर, ये क्या है, मेरा सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट की है। सेकंड आइट्रेशन में आप देख रहे हैं कि मैंने ये इनिशियल गैस वो प्रीवियस गैस एक्स नॉट है मेरे पास, और जो लेटेस्ट गैस है वो अब मेरे पास x1 है इस केस में। तो x1 जो है वो मेरे पास आ चुका है, तो x1 जो है उसको अब फाइंड आउट कर रहा हूँ तो जो x1 है, अब मैं इसका फंक्शन फाइंड कर लेता हूँ। फंक्शन ऑफ x1 वो मैंने ऊपर मेन इक्वेशन लिखी है, -1.5 सब्सटीट्यूशन करता हूँ, -1.5 की पावर 4 माइनस -1.5 एंड -10। जब मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ -1.5 पे तो ये आ रहा है -3.4375 एफ ऑफ x1। अब मैं क्या करता हूँ कि x2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फार्मूला प्रीवियस केस वाला उसी को हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास x2 आ जाएगा। फार्मूला यहाँ पर होगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 माइनस x नॉट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट। तो जब भी मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4375 और -1.5 माइनस -1.0 -3. ठीक है, ये मैंने क्या किया है, उन्हीं फंक्शंस के ऊपर से निकली हुई वैल्यूज़ को जस्ट पुट किया है। एफ ऑफ x1 की जगह मैंने फंक्शन ऑफ x1 लगा दिया, x1 लगाया माइनस साइन और ये अंदर माइनस उसी तरह से लगाया, माइनस माइनस के ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर x2 हमारे पास आ गया, x2 मैंने ये पुट किया और हमारे पास x2 आ गया। एक चीज़ जो पिछली दफ़ा भी रह गई थी वो है रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर। रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर जो है वो लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट किया था, तो प्रीवियस केस में आइट्रेशन 1 के केस में मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपने खुद चेक कर लेना है। आइट्रेशन 1 के केस में यहाँ लिख देता हूँ, आइट्रेशन 1 के केस में रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट जो एरर है वो मेरे पास आएगा 33.3। ये आपने खुद मैच कर लेना है। इस केस में रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट जो एरर है वो कैसे आएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 इंटू 100, लेटेस्ट वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू, -1.8767 माइनस और x1 यहाँ पर है -1.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो एरर की परसेंटेज है वो 20% है। यहाँ तक जो एरर की परसेंटेज है वो 20% है। तो बाकी इससे जो एरर वगैरह है वो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट इससे वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम ख़त्म हो चुका है।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्वेश्चनिंग वगैरह जो भी हो वो कमेंट्स वगैरह में आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।